10वां अध्याय। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। मादा पुरुष अथवा स्त्री कुछ भी कहलाए, श्री कृष्ण के शब्दों में पुरुष ही है। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो स्थल चित्त के थीर काल में देखने में आता है। यही कारण है कि इस योग पथ में स्त्री पुरुष सभी समान स्त्री के महापुरुष होते आए हैं, किंतु यह स्मृति शक्ति बुद्धि इत्यादि स्त्रियों के ही गुण बताते गए। क्या इन सतगुरु की आवश्यकता गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं है? कौन ऐसा पुरुष है जो श्रीमान कीर्तिमान वक्ता अश्रवण शक्ति संपन्न मेधावी धैर्यवान और क्षमावान नहीं बनना चाहता? बौद्धिक स्तर पर कमजोर लड़कों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए माता पिता पढ़ाई की अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। यहाँ कहते हैं कि ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। ये गुण अर्जुन में भी थे, जबकि अर्जुन नर है। युद्ध के आरंभ में ही वह पीछे हट गया। भले ही शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डाले गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने कहा, अर्जुन यदि तुम इस धर्ममय युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म कीर्ति और यश खोकर पाप को प्राप्त होगे। बैरी लोग तुम्हारे अपकीर्ति काल तक गायन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। यह पुरुष के लिए भी कीर्ति आवश्यकता बताया गया है। गीता के समापन पर धनंजय ने निर्णय दिया कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण धनुधर पार्थ है, वही श्री है, विजय है, विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। कीर्ति श्री विभूति से गुण तो नारियों के है, अर्जुन के साथ कैसे? अध्याय 15 से 15 में भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता हूँ। बुद्धि स्मृति ज्ञान वास्तविक जानकारी और विकारों से अलग रहने की क्षमता मेरी देन है। प्रस्तुत मानव की चित्तवृत्ति ही नारी है। शरीर तो वस्त्र मात्र है। स्त्री पुरुष नपुंसक इत्यादि शरीर की आकृतियां है, स्वरूप की नहीं। शरीर तो अंतराल में चित्तवृत्ति प्रवृत्ति की ओर स्वयमेव प्रवाहमान है। इन प्रवृत्तियों ईश्वरीय भाव स्मृति मेघा धैर्य क्षमा इत्यादि गुण भगवान से ही प्रसारित होते हैं। इन गुण द्वारा मानव लोक में समृद्धि और प्रेम श्रेय के पथ को प्रशस्त करता है। इन गुणों को धारणा करना स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है जो मुझसे होते हैं। गायन करने योग श्रुतियों में है। अर्थात बृहस्पति से युक्त समतब दिलाने वाला गायन हूँ, अर्थात ऐसी जागृत मैं हूँ। छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। मैं गायत्री कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलता हो। वर्णल एक समर्पण आत्मछंद है। 3 बार विचलित होने के तत्पश्चात ऋषि विश्वामित्र ने अपने को इष्ट के प्रति समर्पित करते हुए कहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो प्रचोदयात्। भूर्भुवः और स्वतः तीनों लोकों में सब सम तप
तत्स्वरूप व्याप्त देव आप ही वरना है। हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी प्रेरणा करे कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर ले। यह मात्र एक प्रार्थना है। साधक अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता कि वह कब सही और कब गलत है। उसकी यह समर्पित प्रार्थना मैं हूँ, जिससे निश्चित कल्याण है, क्योंकि वह मेरे आश्रित हुआ है। मासों में मैं शीघ्र थल मार्ग में हूँ और मुझे सदैव बाहर हो ऐसी ऋतु हृदय की ऐसी अवस्था भी मैं ही हूँ। तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ, जुए में छल करने वाला का छल मैं हूँ। तब तो अच्छा है कि जुआ खेले, उसमें कल बल छल करे, वही भगवान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह प्रकृति एक जुआ है, यही ठगनी है। इस प्रकृति के द्वंद्व से निकलने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। छल है तो नहीं, किंतु बचाव के लिए आवश्यकता है। जड़ भरत की तरह उत्तम, अंधे बहरे और गूंगे की तरह हृदय जनकार होते हुए बाहर से ऐसे रहे कि अनजान हो, सुनते हुए भी न सुने, देखते हुए भी न देखे, छिपकर ही भजन करने का विधान है। तभी साधक प्रकृति पुरुषों के जुए में पार पाता है। जीतने वाले की विजय मैं हूँ और व्यवसायियों का निश्चय, जिसे अध्याय 2 श्लोक 41 में कह आए हैं। इस योग में निश्चयात्मिक क्रिया एक है, बुद्धि एक ही है, दिशा एक ही है। ऐसी क्रियात्मक बुद्धि मैं हूँ। सात्विक पुरुषों का तेज और ओज मैं हूँ। वीरवश में वासुदेव अर्थात सर्वत्र वास करने वाला देव हूँ। पांडवों में मैं धनंजय हूँ। पुण्य ही पांडु है और आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। पुण्य से प्रेरित होकर आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने वाला धनंजय मैं हूँ। मुनियों में मैं व्यास हूँ। परम तत्व को व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है वह मुनि मैं हूँ। कवियों में मैं उष्णा अर्थात उसमें प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार मैं हूँ। दमन करने वाले में दमन की शक्ति मैं हूँ। जीतने की इच्छा वालों की मैं नीति हूँ। गुप्त रखने योग भाव में मैं मनु हूँ और ज्ञान भाव में साक्षात्कार साथ मिलने वाली जानकारी पूर्ण ज्ञान मैं हूँ। अर्जुन, सब भूत की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, क्योंकि चर अचर ऐसा कुछ भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, सब मेरे ही सकाश से है। परंतपर अर्जुन, मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है, प्रस्तुत वह अनंत है। अनंत है। अनंत है। इस अध्याय में कुछ भी विभूतियों का स्पष्टीकरण किया गया है, क्योंकि अगले अध्याय में अर्जुन इन सब को देखना चाहता है। प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियाँ समझ में आती है। विचारधारा समझने के लिए इसी से थोड़ा अर्थ दिया गया है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं उन को तू मेरे तेज को एक अंश मात्र से उत्पन्न हुआ जान। अथवा अर्जुन, इस बहुत से जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थिर हूँ। उपयुक्त विभूति के वर्णन का तात्पर्य यह नहीं कि आप या अर्जुन इन सभी वस्तुओं को पूजने लगे, बल्कि श्री कृष्ण का आशय केवल इतना ही है कि इन सब ओर से श्रद्धा समेटकर केवल उन अविनाशी परमात्मा में लगावे। इतने से ही उनका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। निष्कर्ष,
इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं तुझे पुनः उपदेश करूंगा क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। पहले कह चुके हैं कि फिर कहने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्ति पर्यंत सतगुरु से सुनने की आवश्यकता रहती है। मेरी उत्पत्ति को न देवता न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं उनका भी आदि कारण हूँ। अव्यक्त स्थिति के पश्चात की सर्वत्र भौमी अवस्था को वह जानता है जो हो चुका है, जो मुझ अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोक के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित जानता है, वही ज्ञानी है। बुद्धि ज्ञान मूढ़ता, इंद्रियों का दमन, मन का समन, संतोष, तप, दान और कीर्ति के भाव अर्थात देवी संपत्ति के उक्त लक्षण मेरी देन है। 7 महर्षियों अर्थात योग की सास भूमि काय, उससे भी पहले होने वाली सत्य रूप अंतकरण चतुर्दश और इनके अनुकूल मन जो स्वयं भू है, स्वयं रचयिता है, ये सब मुझ में भाव वाले, लगाव और श्रद्धा वाले हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। ये सब मुझसे ही उत्पन्न है, अर्थात साधनामयी प्रवृत्तियां मेरी ही प्रजा है। उनकी उत्पत्ति अपने से नहीं गुरु से होती है। जो उपयुक्त मेरी विभूति को साक्षात्कार जान लेता है, वह निसंदेह मुझ में एक ही भाव से प्रवेश करने योग्य है। अर्जुन, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, ऐसा जो श्रद्धा से जान लेते हैं वे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, निरंतर मुझ में मन, बुद्धि और प्राणों से लगने वाले होते हैं। आप से में मेरा गुण चिंतन और गुण में रमन करते हैं। उन निरंतर मुझसे संयुक्त हुए पुरुषों को मैं योग में प्रवेश कराने वाली बुद्धि प्रदान करता हूँ। यही मेरी ही देन है। किस प्रकार बुद्धि योग देते हैं तो अर्जुन, उनकी आत्मा में जागृत होकर खड़ा हो जाता हूँ और उनके हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट करता हूँ। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, आप परम पवित्र, सनातन, दिव्य, अनादि और सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा महर्षि कहते हैं, तथा वर्तमान में देवर्षि नारद, केवल व्यास और आप भी वही कहते हैं। यदि सत्य भी है कि आपको न देवता जानते हैं और न दानव, स्वयं आप जिसे जना देते वही जान पाता है। आप ही अपनी विभूति को कहने में असमर्थ हैं, अतः जनार्दन, आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए। पूर्ति पर्यंत इष्ट से सुनते रहने की उत्कंठा बनी रहनी चाहिए। आगे इष्ट के अंतराल में क्या है उसे साधक क्या जाने। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण एक एक करके अपनी प्रमुख विभूतियां का लक्षण संक्षेप में बताया, जिसमें से कुछ तो योग साधन में प्रवेश करने के साथ मिलने वाली अंतर्गत विभूति का चिंतन है और शेष कुछ समाज में कुछ बुद्धि है प्रदान करता है। यह मेरी ही देन है। प्रकार बुद्धियों से ही है उनकी आत्मा जागृत हो और अंधकार रूपी दीप का नष्ट होता है। उन्हें प्रश्न किया, भगवान आप पवित्र, सनातन, सर्वत्र है। महर्षि ने वर्तमान में महर्षि नारद केवल व्यास कहते हैं। बुद्धि प्रदान करता है, वह मेरी ही देन है। किस प्रकार बुद्धियों है तो अर्जुन, उनकी आत्मा में जागृत होकर खड़ा हो जाता हूँ और उनके हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट करता हूँ। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आप परम पवित्र, सनातन, दिव्य, अनादि और सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा महर्षि कहते हैं, तथा वर्तमान में देवर्षि नारद, केवल व्यास और आप भी कहते, यही सत्य भी है। आपको देवता जानते और न दानव, स्वयं आप जिसे जना दे वही
जान पाता है। आप ही अपनी विभूति को कहने में समर्थ अतः जनार्दन आप अपनी विभूतियों के विस्तार से कहिए। पूर्ति पर्यंत इष्ट सुनने की अवस्था बनी रहनी चाहिए। आगे इष्ट अंतराल में क्या उसके साधन क्या है, उसके साधन क्या जाने। इस पर युगेश्वर श्री कृष्ण एक एक करके अपनी प्रमुख विभूतियां का लक्षण संक्षेप में बताया, जिसमें कुछ तो योग साधन में प्रवेश करके साथ मिलने वाली अंतर्गत विभूति का चिंतन और शेष कुछ समाज में रिद्धियों सिद्धियों के साथ पाई जाने वाली विभूति पर प्रकाश डाला। और अंत में उन्होंने बल देकर कहा, अर्जुन बहुत कुछ जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। इस संसार में जो कुछ भी तेज और ऐश्वर्य युक्त वस्तुएं वह सब मेरे तेज के अंश मात्र में स्थिर है, प्रस्तुत मेरी विभूति अपार है। ऐसा कहते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण इस अध्याय का पटाक्षेप किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी विभूति का मात्र बौद्धिक जानकारी दी, जिससे अर्जुन की श्रद्धा सब ओर से सीमित कर एक इष्ट में लग जाए। किंतु बंधुओं सब कुछ सुन लेने और बाल की खाल निकाल कर समझ लेने के बाद भी चलकर उसे जानना शेष ही रहता है। यह क्रियात्म पथ है। संपूर्ण अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण विभूति का ही वर्णन है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में विभूति वर्ण नामक 10वां अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अर्घानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता भाष्यार्थ गीता में विभूति वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त होता है। हरिओम तत्सत। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निद्रा में तू सोया। भय वृद्धि तो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धि तो हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्बर संबंध ए सारा। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना
अमंगलहारी मंगल भवना अमंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तजि भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि राम सो कृपा बिलो कही जेहि। प्रवेश नगर कीजे सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई गौपद सिंधु अनल शीतलाई। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः।